किसानों को उन्होंने रोड पर लाके रख दिया, महिलाओं को रोड पर लाके रख दिया। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को रोड पर लाके रख दिया। सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स लाई जा रही है, अपना काम निकला जा रहा है। वही अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, तो हम भाड़ में ही जा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आखिर क्यों सड़कों पर सुबह से दौड़ लगा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है इनकी कि ये इस मौसम में भी सड़कों पर चलने पे मजबूर हैं, जहां इन्हें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी, परंतु वो इस वक्त इसी शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, इसी शिक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा कर दो। 134A के तहत इन बच्चों का एडमिशन होना था जिन निजी स्कूलों में, वो नहीं हुआ और इसी वजह से अब ये बच्चे सड़कों पर आने पे मजबूर हो चुके हैं और अपनी इस मांग को लेकर ये लगातार गुहार लगा रहे हैं। जहां इस बात को 2 महीने होने वाले हैं, परंतु इनकी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम का वही मुद्दा जो अभी भी वहीं का वहीं है, 134A का, जिसके तहत इन बच्चों का एडमिशन होना था निजी स्कूलों में, परंतु निजी स्कूलों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। कुछ के एडमिशन ही रद्द कर दिए। पूरे हरियाणा में करीबन मात्र 20,000 बच्चों के एडमिशन निजी स्कूलों ने लिए, परंतु उसमें से भी बताया जा रहा है कि 10,000 लोगों के एडमिशन को रद्द कर दिया गया। आखिर क्या वजह है कि निजी स्कूल इन बच्चों को लगातार सड़कों के चक्कर कटवा रही है और उसके बावजूद इन्हें एडमिशन नहीं दे रही है? वहीं अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चों से हमारा अधिकार छीना जा रहा है, जो कि शिक्षा का अधिकार है। या तो ये हमें किसी साजिश के तहत ये शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे, या तो ये चाहते ही नहीं है कि लेबर वर्ग या मजदूर वर्ग या फिर जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ें और आगे पढ़कर इनसे सवाल करें या इनके बराबरी करें। शायद यही वजह है कि अब हम में इस अधिकार से भी अनभिज्ञ किया जा रहा है। लगातार गुहार लगा रहे इन्होंने ये पूरा मार्च शुरू किया कमला नेहरू पार्क से, उसके बाद पूरे गुरुग्राम के सदर से और सोना बाजार का चक्कर काटते हुए ये पहुंचे हैं डीसी ऑफिस के पास, जहां जाके इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा और उसके बाद कहा कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पे इनका क्या कहना है। पिछली बार भी देखा था कि ये संघर्ष हुआ था, उसके बावजूद आज अभी इस मामले को कम से कम 1 से 2 महीने होने जा रहे हैं, परंतु मामला वहीं का वहीं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि 134A को हटाने की बात की जा रही है, तो आपका अब इस पे क्या कहना है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमारा कहना ये है कि सिर्फ हम जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। इतनी ताकत तो है नहीं कि बड़े लोगों को परेशान करें, छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इन मासूम बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स लाई जा रही है, अपना काम निकला जा रहा है। वही अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, तो हम भाड़ में ही जा रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हक भी क्या है? पढ़ाई का हक, जिसे जनता देश आगे बढ़ने वाला उसके लिए लड़ रहे हैं हम। और लड़ाई हमारी कितनी छोटी, बच्चों का एडमिशन दे दो, क्या दिक्कत है? पर नहीं, इनको ये सब दिखाना है कि भाई जनता ऐसे परेशान हो। इनको परेशान करने से ही मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा इनके लिए बेकार हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। मैम, स्कूलों में आप गए, स्कूलों ने कोई वजह बताई अब तक? ये जो बच्चे हैं जिनके एडमिशन रद्द कर दिया है, जिन्हें नहीं लिया, स्कूलों की वजह यही है कि हमारा केस चल रहा है, हम अभी नहीं लेंगे, आपको बता दिया जाएगा, फोन कट, बता दिया जाएगा, फोन कट। स्कूलों के बाहर से हमको गेट से बाहर निकाल देते हैं। हमें स्कूलों के अंदर कोई एंट्री नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हम आते हैं, रुपए पैसे खर्च करके जाते हैं और चुपचाप चले आते हैं। हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है स्कूलों से, कुछ भी नहीं है, नथिंग। हमें 2 महीने हो गए मैडम, कंटिन्यू घूमते घूमते 2 महीने हो गए। 2 महीने में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और हम जिला अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से मिल चुके हैं, गुड़गांव लेवल के नेताओं से भी मिल चुके हैं और जितने भी जिला अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, डीसी साहब, हम सभी से मिल चुके हैं। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है पर कोई हल नहीं निकला है। अब बताओ हमारे बच्चे का कसूर क्या है? उन्होंने टेस्ट क्लियर किया है तो एग्जाम, ये मुख्यमंत्री साहब नहीं तो निकाले थे ना, तो उन्होंने क्या टेस्ट क्लियर कर लिया तो एडमिशन देना चाहिए। अभी हमें 10 दिन पहले की बात थी, हमें मुख्यमंत्री साहब जी से मिलना था। मुख्यमंत्री साहब जी ने हमें 6 बंदों को पहले से ही अरेस्ट करा दिया। क्या हमने कोई क्राइम कर दिया? आप बताइए। हमने कोई क्राइम नहीं किया, बताओ, फिर भी हमें 3-3, 4-4 घंटे के लिए चौकी थाने में डाल देते हैं। यही हमारी गलती है क्या? हम अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं सकते? ये प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि आप लोगों से मिलने के लिए कोई अधिकारी नहीं आ सकता, जबकि इनके घरों के चूल्हे, इनके बच्चों के फीस वो जनता के टैक्स से चलती है। आप लोगों के खून के पसीने की कमाई से इनके घर के चूल्हे चलते हैं,
आंदोलन चला हुआ है। मैं छात्र महासंघ की उपाध्यक्ष हूँ और सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों का दर्द देख के सच में मुझे इतनी पीड़ा होती है। इनको शर्म आनी चाहिए। जो जनता अपना विश्वास दिखा के इनको सत्ता में बिठाती है, लेकिन आज इन लोगों को सत्ता का नशा हो चुका है। ये गूंगे और बहरे अंधे हो चुके हैं। इनको पब्लिक का दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन साथियों, इस दर्द को, इस दौर को कभी भूलना नहीं है। आने वाले टाइम पे ये कुत्तों की तरह टोको कटोरा लेके फिर आएंगे अपने दरवाजों पर। लेकिन आप लोगों को अपने पैरों में जूते निकाल के एक एक को पीट के भगाना है। चाहे कोई भी मंत्री आ जाए, कोई भी अधिकारी आ जाए, किसी भी पार्टी का आ जाए, आज आपके पास कोई नहीं खड़ा हुआ है। आपके दर्द में कोई शामिल नहीं हुआ है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। वो क्यों? पहली बात ये देखने की है, ये देश, इस देश के ऊपर जो राज कर रहे हैं, जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उनका एक एजेंडा है कि भाई हम ना तो शादी करेंगे, ना हम बच्चे पैदा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। ऐसे देश की सेवा होती क्या? शिक्षा के माफियों को बिठा दिया, अपने खुद के स्कूल बना लिया, खुद के हॉस्पिटल बना लिया। ऐसे सेवा होती है? छात्रों को इन्होंने रोड पर लाके रख दिया, मजदूरों को इन्होंने रोड पर लाके रख दिया, किसानों को इन्होंने रोड पर लाके रख दिया, महिलाओं को रोड पर लाके रख दिया। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को रोड पर लाके रख दिया। शर्मनाक की चीज नहीं मंत्रियों के अंदर। सर, सेक्शन 134A के तहत एडमिशन का बड़ा इशू है, उसके रिगार्डिंग उसको लेकर के अभी काफ़ी देर मैनी पीपल जो सेक्रेटरीट के बाहर अभी गैदर्ड एंड उन्होंने ज्ञापन दिया है, मुझे अपनी समस्या बताई है। एंड मैंने हालांकि डिटेल में पूरा मैटर नहीं देख पाया मैं, बट उनकी जो समस्या थी उससे मुझे पता चला कि देयर आर सम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हु हैव रिफ्यूज्ड टू गिव एडमिशंस अंडर 134A सेक्शन। आई एम बीइंग टोल्ड कि जो मेरे प्रेडिसेसर हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी एंड कमेटी वाज आस्क्ड टू एग्जामिन ऑल द एलिगेशंस। आई विल गो थ्रू द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड विल मेक श्योर कि जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली ये कमेटी जो पावर्स एडीसी को दी गई हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को, वो एक्सरसाइज की जाएं और कोई भी स्कूल को ये फ्री हैंड ना मिले कि वो इन रूल्स की वायलेशंस करे। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अपनी इस अधिकार के लिए ये लगातार गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो इनकी मांग सुन ले और कोई तो इनका अधिकार इन्हें दिला दे। परंतु अब देखना ये है कि कब तक ये इसी तरह से सड़कों के चक्कर काटेंगे और कब इनकी मांगे पूरी होंगी। और इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।